नमस्कार, स्वागत है आपका QY नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। एक चीज जो सबको परेशान कर रही है वो है NCERT की नई छपी हुई किताबें, खासकर पॉलिटिकल साइंस की, इतिहास की और सोशियोलॉजी की, क्योंकि उनमें कई पोर्शंस को हटाया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये बदलाव पिछले साल किया गया था ताकि जो छात्र हैं उन पर कम बोझ पड़े। कोविड के चलते जो छात्र नहीं पढ़ पाए थे उनके पाठ्यक्रम को का जो लोड है वो कम किया जा रहा है, लेकिन कम किए जाने के बहाने किन किन पोर्शंस को हटाया गया है बड़ी चालाकी से, ये देखने वाली बात है। मिसाल के तौर पर जो मुगलों का शासन था उसके बारे में अब चर्चा नहीं होगी। इतिहास के पन्नों से मुगलों का शासन गायब हो गया है। इसी तरीके से जो महात्मा गांधी के जो रेफरेंसेस हैं, जहां पर कि ये कहा गया है कि महात्मा गांधी को लोग नफरत से देखते थे, खासकर उस समय जब देश का बंटवारा हो रहा था, कुछ उन रेफरेंसेस को हटाया गया है। नाथूराम गोडसे के रेफरेंसेस को हटाया गया है। उसी तरीके से अगर सोशियोलॉजी की हम किताब की बात करें तो उसमें गोधरा के जो दंगे हैं उनको हटाया गया है, उनके रेफरेंसेस हटाए गए हैं। तो क्या बीजेपी अब इतिहास को पूरी नई तरीके से लिखने की कोशिश कर रही है? और जैसा कि जो सांसद कपिल सिब्बल और जो वरिष्ठ वकील हैं, कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि जो पूरी जो इतिहास है, जो उनका इतिहास है, वो 2014 के बाद ही खड़ा हुआ है और उसी इतिहास को ऐसा लग रहा है कि लिखने की कोशिश की जा रही है। इस समय हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा कोई इस पर टिप्पणी इस समय कर सकता था। थैंक यू सो मच रविकांत जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े। और सर, जो पहला सवाल है वो यही है कि ये NCERT की किताबों से अगर ये पोर्शंस डिलीट किए गए तो जो NCERT के जो डायरेक्टर है उनका ये कहना है कि इसमें कोई नया डिलीशन नहीं है, ये सब पिछले साल कर दिया गया था, लेकिन उस तरह से मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया जो कि इस बार कर रहा है। उसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, इसके दो बिंदु हैं। पहली तो जो उन्होंने कहा कि पहले हो चुका है, मैं इससे सहमत हूं। ये प्रक्रिया आज नहीं शुरू हुई है। आप याद कीजिए कि हरियाणा में एक तब्दीली हुई जहां गांधी जी के साथ सावरकर को भी पढ़ाया जाना शुरू हुआ। गुजरात के बाकायदा पाठ्यक्रम के एक सवाल में ही पूछा गया था कि गांधी जी ने आत्महत्या कैसे की। या इसी तरह से पिछले दिनों पूरे इतिहास का भगवाकरण करने की कोशिश की गई। उनके फैक्ट्स को निकाल करके पौराणिक गाथाओं को शामिल किया गया। लेकिन अभी जो मुद्दा है उसमें खास करके उत्तर प्रदेश में भी मुगल दरबार के इतिहास को गायब करने की कोशिश की गई है। तो इतिहास का भगवाकरण करना, उसका हिंदुत्वीकरण करना, ये पहले से ही चला आ रहा है। मतलब जब से सरकार है तब से ये कोशिशें जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में हुआ और इसको लेकर के मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, इसमें मुझे दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई भी दिखती है और योगी बनाम नरेंद्र मोदी के बीच की जो कशमकश है, खास करके 2024 को लेकर के, तो कौन बड़ा हिंदुत्व का पैरोकार है, ये साबित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई में मीडिया भी कहीं ना कहीं शामिल है, अगर वो इसको ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है तो, क्योंकि ये प्रोसेस तो पहले से ही चल रहा है, उसका भगवाकरण करने की कोशिश तो पहले से ही जारी है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारा संविधान, जो इस देश की सबसे बड़ी किताब है, किसी भी धर्म समाज के सिद्धांत से ऊपर, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करती है। अब इतिहास में फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ ये करना बेईमानी है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि जो आइडियोलॉजी की सत्ता होती है वो थोड़ा नए ढंग से या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करती है इतिहास में या अपने पूरे नैरेटिव में, और मुझे लगता है कि ये करना कोई गलत नहीं है। लेकिन आप उसको पूरे तरीके से बदल दें, ये भी ठीक नहीं। ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे किरदार, बहुत सारे इतिहास के ऐसे हिस्से हैं जो नहीं लिखे गए, और ये इतिहास लेखन का एक पूरा क्राइटेरिया है। एक जमाना था जब राष्ट्रवादी इतिहास लेखक थे, मार्क्सवादी इतिहास लेखक आए, बीच में सबल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग का दौर भी चला। अब ये जो हिंदुत्ववादी हिस्ट्री राइटिंग है,
उसकी उसकी बेईमानी जो मुझे लगती है वो ये है कि आप इतिहास के हिस्सों को गायब कर दें और अपने इतिहास को, माने उनके अपने नायकों को आप गलत वे में पेश करें, बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश करें। खोजा जाता है जैसे, और ये राजनीति में भी होता है। जैसे कांशीराम का जब मूवमेंट चला तो उसमें बहुत सारे बहुजन नायक नायिकाओं को खोजा गया। मसलन अगर हम रानी लक्ष्मीबाई को देखते हैं, उनका इतिहास तो है, लेकिन लक्ष्मीबाई के जगह पर जो स्त्री शहीद हुई वो झलकारी बाई कोरी इतिहास में गायब थी। इसको खोजा गया और आज आप देखिए कि झलकारी बाई का भी नाम लक्ष्मीबाई की तरह ही लिया जाता है, या लखनऊ में उदा देवी पासी का नाम भी लिया जाता है बेगम हजरत महल की जगह पर, उनके साथ लिया जाता है। तो आप उन नायक नायिकाओं को खोज तो सकते हैं, उनके इतिहास को लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये हम कहें कि नहीं झलकारी बाई ही लड़ रही थी, लक्ष्मीबाई कोई नहीं थी, ये बेईमानी। और ये जो कोशिश हो रही है, ये मुझे लगता है कि इस देश के भविष्य और इस देश के नौजवानों के साथ, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि इतिहास हमेशा सबक लेने के लिए होता है। ये अभी इतिहास के जरिए सबक सिखा रहे थे किसी को, एक समुदाय को सबक सिखाने के तुले हुए थे उसी मुगल काल के इतिहास के आधार पर। मैं समझता हूं कि इतिहास का इस्तेमाल और इतिहास पढ़ा जाना चाहिए सबक लेने के लिए, कि ताकि जो गलतियां इतिहास में हुई हैं वो हमारे भविष्य में ना हो। तो हम भविष्य का निर्माण करते हैं इतिहास के जरिए, और अगर ये उल्टे तरह से चल रहा है तो मुझे लगता है कि वो आने वाले भविष्य का नुकसान करेगा।